हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लाइफ नेवर स्टॉप और मेरा नाम है कविता बिस्ट। आज नवमी है और मेरे को आज कन्या पूजन करना है। कुछ लोगों ने अष्टमी खिलाई, कुछ लोगों ने नवमी खिलाई, मैं नवमी खिलाती हूँ। तो सुबह की पूजा के बाद अब करते हैं हम अपने बाकी के काम। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं कन्या को जल्दी सुबह अर्ली मॉर्निंग खिला दूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं उठ गई हूँ नहा धो के, बस पूजा करके बाकी अपने सारे काम निपटाती हूँ फटाफट। पूजा करने के बाद मुझे लगा कि मुझे सबसे पहले सारे काम छोड़ के अक्कू को रेडी कर देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे छोटी कन्या है यहाँ की और मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग इसे बुलाएंगे, क्योंकि कल जैसे अष्टमी थी तो कल भी ये बहुत जगह गई थी। तो मेरे को आज ऐसा लगा कि मैं इसको सबसे पहले तैयार कर दूँ, तो अपने ही साथ मैंने इसे नहला लिया था और बस अब इसको ड्रेसअप करने के बाद मैं जाती हूँ अपने बाकी के काम निपटाने। उठते ही मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, उसी के बाद नहा धोकर बत्ती जलाई और यहाँ पर मैंने काले चने रात में भिगोकर रख दिए थे। ये अच्छे से भीग चुके हैं तो मैंने सोचा कि इनको सीटी लगा लेती हूँ, तो मैं बस 6-7 सीटी में ही अच्छे से गल जाएंगे। जब तक ये गलते हैं मैं अपने बाकी के काम करती हूँ। जैसे ही मैंने कुकर को गैस में रखा इतने में एक आंटी अक्कू को कन्या पूजन के बुलाने आ गई। अब मैं क्या करती यार, अक्कू अभी बहुत छोटी है तो मुझे उसे लेके ही जाना पड़ता है हर जगह। और जब मैं घर से वापस आई, अक्कू को लेके वहाँ से वापस आई, तो देखा कि कुकर में भी सीटियाँ आ ही रही थी। तो बस मैंने बालों को किया सबसे पहले फोल्ड, ताकि खाने में एक भी बाल ना चले जाए, और मैं लग गई फिर से अपने कामों में। जब तक कुकर की सीटी ख़त्म हो रही थी तो मैंने सोचा फटाफट से मैं हलवा बना लेती हूँ। तो मैंने गैस में रखी कढ़ाई में सूजी डालकर गैस की सिम फ्लेम में धीरे धीरे सूजी को भूनना शुरू किया। कुछ देर सूजी को इसी तरह भूनने के बाद आप देख सकते हैं कि सूजी में हल्का ब्राउन कलर आने लग गया। इसका मतलब हमारी सूजी अच्छे से भून चुकी है। इसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें रिफ़ाइंड, थोड़ा अच्छी मात्रा में। हमें आप घी यूज़ करते हैं या रिफ़ाइंड यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ आप सूजी में यूज़ करते हैं उसे थोड़ी अच्छी मात्रा में डालिए, जिससे सूजी काफ़ी टेस्टी बनती है। तेल डालने के बाद नॉर्मल फ्लेम में मैं सूजी को कंटिन्यू भूनते रहूँगी थोड़ी देर और 10 मिनट ऑलमोस्ट। जब तक सूजी भून रही है तब तक हम यहाँ चाशनी बना लेते हैं। हमें चाशनी काफ़ी लिक्विड बनानी है, गाढ़ी नहीं बनानी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चीनी पानी में पूरी तरह से घुल गई है, तो गैस को हम बंद कर देंगे। और यहाँ मेरी सूजी भी अच्छे से भून गई है, तो बस अब इस चाशनी को हम डाल देते हैं सूजी में और फिर पानी डालने के बाद नॉर्मल फ्लेम में हम इसे अच्छे से पका लेंगे, धीरे धीरे चलाते हुए। पता है, आज मैंने सुबह से सोच रही थी और अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि मैं ना हलवे को बर्फ़ी स्टाइल में बनाऊंगी, जैसे बर्फ़ी के पीस होते हैं ना, इस तरह से मैं पीसेस में कट करके बनाऊंगी। पर यार कुछ और ही हो गया। हलवे को हम छोड़ देते हैं इसी आंच में पकने के लिए, और जब तक ये पक रहा है तब तक हम अपने ड्राई फ्रूट्स काट लेते हैं। यहाँ पर मैं अपने ड्राई फ्रूट्स काट रही हूँ जो भी मुझे हलवे में डाल रहे हैं, और बीच बीच में हलवे को चलाते भी रहना है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था ना कि मैं बर्फ़ी स्टाइल में हलवे को बनाने वाली थी, पर यार हो नहीं पाया, क्योंकि उसके लिए ना हलवे को काफ़ी देर तक चलाना पड़ता है। और मैंने ये भी सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ इस रेसिपी को शेयर करूँगी, पर पता है क्या हुआ, अचानक से ही ना एक लेडी आ गई, मगल की भाभी थी, जस्ट बगल वाला घर है उनका, और वो अक्कू को बुलाने के लिए आ गई कन्या के लिए। अब मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकती क्योंकि वो अक्कू को बहुत प्यार करती थी, और यार वो पड़ोस की थी, तो फिर मना भी क्या करती। तो मैंने बस गैस को ऐसे बंद कर दी, आधा पका हुआ हलवा और अक्कू को लेकर उनकी घर की तरफ दौड़ लगा दी। यार ये बगल वाली, इनके वहाँ तो जाना, इनके वहाँ भेजना ना बहुत जरूरी। गैस को बंद करके मैं अक्कू को लेके चल दी। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं बर्फ़ी वाला हलवा नहीं बना पाई, तो बस इसीलिए, क्योंकि भाभी का ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी हो चुकी थी, तो फिर इसमें थोड़ा टाइम लगता, तो मैंने कहा चलो छोड़ो यार, इतना ही, कभी नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर पक्का करूँगी। तो चलो चलते हैं भाभी के घर। आज बच्चे लोग बहुत खुश हैं और साथ में अक्कू भी, क्योंकि अक्कू ऐसी भीड़ भाड़ में ज़्यादा खुश तो रहती नहीं है, पर यहाँ ना चीज़ें बहुत मिल रही थी, जैसे क्रैक, चॉकलेट, तो बड़ा खुश है। यहाँ पर इन बच्चों ने खाना शुरू करा ही नहीं था कि इतने में दूसरी भाभी लेने के लिए आ गई बच्चों को, और आधे से उठाने लगी, तो थोड़े से हल्के फुल्के नोक झोंक खट्टी मीठी यहाँ होने लगी। फिर दूसरी भाभी के वहाँ भी हम चले गए, क्योंकि ये भाभी भी बोल ही रही थी कि मेरा भी ऑलमोस्ट सब तैयार है, प्लीज़ चलो। फिर क्या करते यार, फिर चले गए, और फिर यहाँ भी हमने कन्या खिलाई बच्चों को इस तरह से। यहाँ पर मैं कन्या खिलाने के बाद मैं भागते हुए घर आई यार, क्योंकि मैंने भी आधे खाने से गैस बंद कर दी थी, और आकर मैंने सबसे पहले आटा गूंदा। बस आटा गूंदने के बाद मैंने स्टार्ट किया अपने छोले बनाना और पूड़ी बनाना, क्योंकि हलवा तो मैंने बना ही लिया था ऑलमोस्ट।
तो बस, और अक्कू के यहाँ क्वेश्चनों के मैं जवाब दे रही हूँ। इसके इतने सारे क्वेश्चन हो गए ना यार, जब से ये बोलने वाली हुई है, मम्मा ये क्या है, मम्मा वो क्या है। तो बस काम करते करते मैं उसके क्वेश्चनों के आंसर भी कर रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ। मैं चेक कर लेती हूँ कि मेरा हलवा ठीक से बना है नहीं बनाया। तो मैंने देखा कि ठीक ठाक बन ही गया है। आपको भी लग रहा होगा कि ठीक बना है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने कुकर में सीटियाँ लगा ली थी और अब मैं देख रही हूँ कि चने ठीक से गल गए या नहीं। तो अच्छे से गल गए हैं। तो चलो मैं इसमें मसाले डालकर इसको छौंक लेती हूँ। तो चलिए थोड़ी सी रेसिपी मैं इसकी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले मैंने लोहे की कढ़ाई ली और इसमें डाला थोड़ा सा तेल। जैसे ही तेल गर्म हो गया मैंने इसमें डाला साबुत जीरा। जीरे में जैसे ही ब्राउन कलर आया उसके बाद मैंने डाला 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, समथिंग 2 बड़े चम्मच चना मसाला पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, बस। और नमक तो हमने डाल ही दिया था जब हम चनों को बॉईल कर रहे थे तभी। और जो चने का पानी इसे मैंने फेंका नहीं, इसे मैंने इस तरह से यूज़ करा मसालों को पकाने के लिए। और नॉर्मल फ्लेम में मैंने फटाफट मसालों को भून लिया और फिर साथ में चने और उसमें जो भी पानी था उसे इसमें डाल दिया। फ्लेम में गैस में ही मैंने इन चनों को मतलब इस तरह से छोड़ दिया ताकि पानी भी सूख जाए और जितना भी मसाला है वो सारे चने के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और बाकी अपने काम निपटाए। चने बनाते बनाते एक साइड से मैंने पूड़ियाँ भी बना ली। तो सारी पूड़ियाँ बनाने के बाद अब मैं कन्या पूजन का तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैं टीका घोल रही हूँ और देखो ना यार, मैंने खुद को ही टीका नहीं लगाया। तो सबसे पहले मैं खुद को टीका लगा लेती हूँ। तो चलो अब बाकी के काम करते हैं। मैं तो कह रही दरी बिछा लेते, बच्चे खा के चले जाएंगे तो झाड़ू लगा देंगे। अब मैं सारा खाना एक जगह रखकर एक बाउल्स में और फिर बच्चों को बुलाकर उन्हें अच्छे से पूछती हूँ। खाना तो मैंने एक साइड रख दिया। चलो अब मैं करती हूँ बच्चों को बैठने का इंतज़ाम कि बच्चे मेरे कहाँ बैठेंगे आकर। तो बस उसके लिए मैं यहाँ से सोफ़े टेबल सब खिसका रही हूँ और यहाँ पर सफाई करके दरी बिछा दे रही हूँ ताकि बच्चों को ईजिली बैठकर नीचे खा ले, क्योंकि वो लोग पानी भी गिरा देते हैं क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं। तो बस मैं उनके कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए उस तरह से काम कर रही। और एक ये है, चाहे घर में पूजा हो, कीर्तन हो, पार्टी हो, रिसेप्शन हो, कुछ हो, इनकी बंडी नहीं छूटती। ये बंडी में ही रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। एक मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। अब मैं जा रही हूँ बच्चों को बुलाने के लिए उनके घरों में। दो ही बच्चे हैं? बाकी कहाँ गए? बाकी 2 ही मिले हैं। यार बच्चे कहीं ना कहीं खाने गए थे और ज़्यादा मुझे टाइम भी नहीं था क्योंकि इन्हें ऑफिस भी जाना था। तो जितने बच्चे मिले मैं उन्हें ही कन्या खिला दे रही हूँ। और मैंने सोचा कि बाकी जितने बचेंगे ना 9 कन्याओं में से, तो मैं उनको बाद में बच्चों को प्रसाद और मतलब दक्षिणा मैं उनके हाथ में बाद में रख दूँगी। अभी जैसा हो रहा है, जो हो रहा है वैसा कर देती हूँ। तो बस व्यूवर्स, आपको सामने से एक लेडी दिख रही है ना जिन्होंने स्पेक्स पहना है। पता है यार, मैं और ये एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिले हैं और इनका भी बेबी छोटी है, मेरी भी बेबी छोटी है। तो हम दोनों मतलब इसी वजह से मिले क्योंकि हम दोनों अपने अपने बच्चों को लेके ही जा रहे थे कन्या खिलाने के लिए। पर यार ये बोल नहीं पाते हैं, मतलब इशारों से बातें करते हैं। फिर भी ना हम फर्स्ट टाइम मिले और ज़्यादा 1-2 जगह ही हम मिले और इतना अच्छा मेरा और इनका कनेक्शन बन गया ना, मतलब पता नहीं, इतनी तो हम बात कर नहीं पाए। लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि इनके अंदर भी ना मुझे लेके बड़ी अच्छी सी फीलिंग्स आई है और मेरे अंदर भी यार बड़ी गुड वाइब्स आ रही है इनके साथ मुझे, और बहुत अच्छा एक अटैचमेंट बन गया है हमारा। आई विश, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हमारा जो बॉन्ड है वो लंबा चले और स्ट्रांग होए, क्योंकि मुझे इनको लेके बड़ा अच्छा लगा और बड़ा मज़ा आ रहा था इनके साथ। और यहाँ पर ये मेरी अभी थोड़ी हेल्प करा रहे हैं बच्चों को प्रसाद देने की। और ये है मेरा क्यूटी पाई मिस्टर बनी, और ये है मेरी खूबसूरत दुनिया। बच्चों को ना यार खाना खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर चॉकलेट पैसे देख के इतना खुश हो जा रहे थे, मैं क्या बताऊं। और लास्ट में आ गई वो अंतिम घड़ी जिसका हम सबको बहुत दिल से इंतज़ार रहता है, वो है इन लोगों का आशीर्वाद। यार ये लोग जब रखते नहीं है ना हाथ में, ज़बरदस्ती इनका हाथ पकड़ के अपने सर पे रखते हूँ कि अरे मुझे आशीर्वाद दो, मुझे आशीर्वाद दो। और खुद कर रही थी। तेरा वाली माता की जय, बोलो साचे दरबार की जय। जयकारा के साथ ही कन्या पूजन की करी मैंने समाप्ति।
ऑफिस का टाइम ऑलमोस्ट इनका हो ही गया था, तो यहाँ मैं इनके लिए लंच रख रही हूँ। लंच में ये मैं रख रही हूँ पहाड़ी रायता, जो खीरे, दही, राई, हरी मिर्च से बनता है। गाइस ये हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है, इसको खा के ना आत्मा हमारी तृप्त हो जाती है। अगर आपको इस पर कोई रेसिपी ब्लॉग चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और लंच में मैं आज इनके लिए रख रही हूँ पूड़ी, रायता, हलवा, चना और आलू टमाटर की सब्ज़ी। यार मुझे लगता है ना, जो जॉब वाले पर्सन होते हैं ना, जब वो अपनी जॉब में जाते हैं तो वो एक जगह बंद हो जाते हैं और उन्हें फिर लाइफ दुनिया के बाहर ना समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा होगा। तो उन्हें कुछ पता ही नहीं कि फेस्टिवल हो रहे हैं, कब है, किस टाइम है, कब ख़त्म हो रहा है, कुछ मतलब नहीं है। तो उनके लंच में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको खाकर उन्हें एक बार तो यार फील हो जाए कि यार आज फेस्टिवल है। तो बस उसी तरह से मैं आज इनका लंच रख रही हूँ। जैसे मैंने लंच पैक करा, इतने में भाभी बुलाने आ गई कन्या पूजन के लिए अक्कू को, तो मुझे भी साथ में जाना ही पड़ा। यार रेल बन गई आज पूरी तरीके से। मैं इतना दिखाई ही नहीं पाई आपको क्लिप, क्योंकि टाइम ही नहीं हो रहा था लेने का। ये भी बड़ी मुश्किल से मैंने ली हैं, जैसे तैसे एडिटिंग कर रही हूँ। तो प्लीज़ गाइज़, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है। तो लगातार मैं ब्लॉग डालने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो फटाफट से नोटिफिकेशन आपके पास आएगी और तुरंत ही आप मेरे ब्लॉग्स देख पाओगे। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करो। और अभी हम जा रहे हैं इनके घर के अंदर, ये है इनका घर। तो बस हम लेते हैं एंट्री और अक्कू को खिलाते हैं कन्या। और आपको पता है यहाँ बहुत एक फ़नी चीज़ हो गई, क्योंकि इनका जो लड़का था ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये बैठा है ब्लैक टी शर्ट में। पता है इसने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा है और मैं जैसे ही पहुँची तो मुझसे कह रहा है, अरे आपका चैनल इस नाम से है ना? मैंने कहा हाँ। कह रहा है मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब करा है। तो उसने मुझे अपना फ़ोन ला के दिखाया और बताया कि मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब करा है। तो सुन के यार बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और जब रिजल्ट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। स्विमिंग वगैरह होती है ना, वो भी करा सकते हो आप बच्चे के लिए। वो भी बेस्ट है। फिर स्कूल में भैया क्या कहते हैं, जैसे पहले 2 साल नहीं हुआ ना, 1 घंटे का चलो टीका लगाओ। आप तो फिर भी स्कूल में ना खेलों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि 2 साल हो गए ना। तो इस फैमिली ने भी बहुत प्यार से कन्या पूजन किया, सबको बहुत अच्छे से सब कुछ किया, सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है। और लास्ट में ना जो ये दिख रहा है जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब करा, इसको इसके मदर्स फादर्स ने जब बोला कि पैर छुओ और आशीर्वाद लो, तो ये पता है क्या कर रहा, पैर छू रहा और मुझे देख रहा, फिर पैर छू रहा और मुझे देख रहा, पता नहीं क्यों। वहाँ से आने के बाद अक्कू सो चुकी थी, क्योंकि वो थक गई थी, तो मैंने उसे सुला दिया था। मुझे भी नींद आ रही थी, पर अक्कू के उठने से पहले मुझे लगा कि मैं अपने काम निपटा लूँ। तो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि लोग कैसे कैसे कन्या को पूछते हैं। ये अक्कू का सामान है जो अक्कू को आज मिला है कन्या में। यहाँ पर ना मोस्टली लोग मार्केट से लाकर, जैसे कुरकुरे, चिप्स, पैकेट, ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर एक मतलब पैकेज टाइप का बनाकर बच्चों को दे देते हैं। सूखा पूजन करते हैं यहाँ के लोग मोस्टली। मैंने देखा बहुत कम लोग होते हैं जो कढ़ाई चढ़ाते हैं और उसमें भोग लगाते हैं, पर मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं। तो इस तरह से बच्चे बड़े खुश हो जा रहे हैं ऐसी चीज़ देख के। और जैसा हम कर रहे हैं ना, पूड़ी, हलवा, चने बना रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। इस तरह से ना लोग अपनी तरफ से प्लेट देकर बच्चों को उसी में पूछते हैं। इस अक्कू को भी बहुत सारी इस तरह से प्लेटें मिल गई है, 5-6 प्लेटें हो गई हैं अक्कू के पास, स्टील की ऐसी वाली। इस तरह के प्लास्टिक का ये जैसे आप डोंगा देख रहे हैं ना, इसमें भी मतलब जैसे कुरकुरे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, जूस, ये सारी चीज़ें रख कर दी बच्चों को, मतलब अच्छा लगा काफ़ी। तो मैं ऐसा करती हूँ ना, इसमें सारे के सारे जो हमारे ये नारियल अलग अलग प्लेटों में रखे हैं ना, ये तो मेरी थाली के हैं, मतलब हमारे घर के हैं, और बाकी जितने भी प्लेट के नारियल है ना, उसे मैं इसी डोंगे में रख लेती हूँ सबसे पहले। साथ साथ मैं काम भी निपटाते रहती हूँ और आपको बताते भी रहती हूँ। सारे नारियल मैंने इस बाउल में अलग करके रख लिए हैं। सारी थालियों में से बनाना उठा लेती हूँ और एक टोकरी में रख लेती हूँ। यहाँ पर नारियल और बनाना ये सारे ही लोग देते हैं प्रसाद में, बाकी उनकी चॉइस होती है कि उन्हें सूखा खिलाना है या फिर कढ़ाई चढ़ानी है, वो उनकी चॉइस होती है। पर नारियल, पैसा और बनाना ये सभी लोग देते हैं। सारे बनानास एक टोकरी में रखने के बाद अब मैं सोच रही हूँ कि सारे पैसों को उठा लूँ, क्योंकि पंखा चल रहा है तो वो उड़ रहे हैं और प्लेटों में ऐसे ही जैसे कुछ गई है और वैसे ही पैसे ऐसे ही रखे हैं, क्योंकि मुझे फुर्सत ही नहीं हो रही थी उन्हें अलग रखने की। तो मैं सारे पैसे कलेक्ट करके इकट्ठे कर लेती हूँ। और ये पता है कितने हुए थे, 220 हुए थे आई थिंक अक्कू के। वो मैं अलग रख दूँगी और अक्कू के लिए ही कुछ खरीद लूँगी इसके यूज़ की चीज़। उसके बाद हलवे को मैंने एक डोंगे में, सारे हलवे को एक ही कटोरे में, बड़े कटोरे में रख लिया। अब जो प्लेटें अक्कू को कन्या में मिली हैं, इन्हें
उठाकर इकट्ठा करके मैं पहले यहाँ से हटा देती हूँ, तो थोड़ा सा जगह खाली मिल जाएगी और मुझे समझ में आ पाएगा कि अब आगे मैं क्या करूँ, क्योंकि इतना फैला है ना कि समझ नहीं आ रहा कि पहले कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म। चलो ये करने के बाद अक्कू की चीज़ों को उठाकर मैं एक डब्बे में डाल देती हूँ। और आंटी लोगों ने इस तरह से श्रृंगार की चीज़ें भी दी थी, जैसे मेहंदी, कंघा, तेल, बहुत सारी चीज़ें दी थी जैसा आप देख रहे हो। बस मैंने यहाँ अपना सारा किचन क्लीन कर दिया है। अगर आप थोड़ी देर पहले देखते ना बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था, तो मैंने ये क्लीन कर दिया है। अब बस मेरा लास्ट काम बचा है यहाँ बर्तन धोना, जो मेरा सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हैं यार। तो बस मैं फटाफट से इन्हें धोती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। और जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। मैं बर्तन धो ही रही थी कि अचानक से उठ गई अक्कू, तो मुझे तो सोने को कुछ मिला नहीं, क्योंकि अक्कू उठ गई तो मुझे उसके साथ अब खेलना पड़ेगा। तो बस मैं आराम से रात में सोऊंगी। यहाँ पर अक्कू को कर दिया मैंने चीज़ में बिजी, और मैं करती हूँ अपना फटाफट से काम। अभी मेरा बहुत सारा काम बाकी है। तो गाइस मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्लॉग बहुत लंबा हो गया होगा और सही बताऊँ यार एनर्जी भी नहीं है मेरे पास इसको रिकॉर्ड करने की। तो प्लीज़ गाइस अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिए। तो गाइस बर्तन धोते धोते आप सबको बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।